नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी, लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल के ठेका श्रमिकों के वेतन नहीं मिलने पर जताया विरोध। ऑटो में सुकर आने से पलटी ऑटो, दबा चालक। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनने पर सांसद ने दी प्रतिक्रिया। मतदान कर घर लौट रहे बुजुर्गों को मोटरसाइकिल चालक ने मारी टक्कर। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिला अस्पताल में सफाई ठेका श्रमिकों को पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिला, जिसको लेकर आज सभी कर्मचारियों ने हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए वेतन की गुहार लगाई। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में हुए घोटाले का असर अब सफाई कर्मियों पर पड़ने लगा है। सफाई कर्मियों की 4 माह से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते अस्पताल के सभी सफाई कर्मी अस्पताल के परिसर में ही हड़ताल पर बैठ गए। मार्च और अप्रैल का वेतन देने से ठेकेदार ने मना कर दिया। सफाई कर्मी कविता चौहान ने कहा कि ठेकेदार पराग पाटिल ने कहा है कि मार्च और अप्रैल का वेतन नहीं मिलेगा, जबकि हमने सभी ने काम किया है। जब तक वेतन नहीं मिलता तब तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे। कोरोना काल में भी सफाई कर्मियों ने काम किया। उस समय सभी अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे, तब यही कोरोना योद्धा बनकर मरीजों का ध्यान रखते थे। लेकिन अब इन्हें ही अपने वेतन के लिए हड़ताल करना पड़ रही है। कलेक्टर को भी कई बार लिखित शिकायत की, लेकिन अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं निकला। वहीं अब सीएमएचओ राजेश सिसोदिया ने कहा कि सफाई कर्मी शिकायत कर रहे थे, वेतन नहीं मिला है और सफाई कर्मी भी कम कर दिए हैं। सिविल सर्जन से चर्चा कर निराकरण निकालेंगे। पेमेंट नहीं हुआ है। कितने माह का पेमेंट? 4 माह का। मैं सुपरवाइजर हूँ। हमने विरोध इसलिए किया है कि जब जिला अस्पताल में सबका पेमेंट हो चुका है तो सफाई कर्मचारी के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। ये सुबह उठ के यहाँ पे फिक्र से कामों पे आते हैं, पूरी गंदगी पूरी साफ़ ये लोग करते हैं, तो इनका पेमेंट क्यों रोका जा रहा है? वार्ड बॉय, सिक्योरिटी गार्ड ये तो इनके टाइम से आते हैं, इनके टाइम से चले जाते हैं, घूमने फिरने की पेमेंट लेते हैं, तो बाकी जो मेहनत कर रहा है इनका पेमेंट क्यों रोका जा रहा है? भैया हमारी पेमेंट हमको मिली नहीं। हमने इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं यहाँ नेहरू अस्पताल। मई, जून, अप्रैल, मई, फरवरी मार्च की कुल कितने महीने की नहीं मिली है पेमेंट? 4 महीने की। 4 महीने से हमारी पेमेंट नहीं हुई है। सब आया बाई, वार्ड बॉय और सेक्रेटरी गार्डियन की पेमेंट हो चुकी है और हमारी पेमेंट 4 महीने से अभी तक के नहीं हुई है। तो पिछले 4 महीने का पेमेंट हमारा मिला नहीं है और जब तक हमारा पेमेंट मिलेगा नहीं हम भूख हड़ताल करेंगे। हाँ, अभी शिकायत कर रहे थे ये लोग, अपने जो कर्मचारी लोग हैं, तो इनकी शिकायत ये है कि एक तो इनको पिछले 3-4 माह से वेतन नहीं मिला है। दूसरा, जो सफाई कर्मी हैं उनकी संख्याएं भी कम कर दी गई है इसमें। तो मैं अभी सिविल सर्जन सर से चर्चा करके कि वास्तव में इनका जो एक्चुअल सफाई कर्मी और सिक्योरिटी वाले शासकीय नॉर्म्स में जिला अस्पताल में कितने होना चाहिए और कितने काम कर रहे हैं, ये फिगर हम निकाल के फिर इनका वेतन से संबंधित भी जो पुराना है वो सीएस सर से चर्चा करेंगे। कलेक्टर साहब ने भी कुछ आश्वासन दिए थे, सर से भी उस संबंध में फिर बात करेंगे। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ताप्ती पुलिया के पास ऑटो में सुकर आ जाने से ऑटो पलटी होने पर चालक ऑटो में दब गया था, जिसको राहगीरों ने निकालकर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ताप्ती पुलिया के पास ऑटो के सामने सुकर आ जाने से ऑटो पलटी होने पर चालक दब गया था। मौजूद लोगों ने घायल को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के जलगांव निवासी सागर असवार महाराष्ट्र से ऑटो सुधारने के लिए बुरहानपुर आया था। ऑटो का सुधार कार्य कराने के बाद ऑटो लेकर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान ताप्ती पुलिया के पास ऑटो के सामने सुकर आ गया और ऑटो पलटी होने पर चालक दब गया, जिसके सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई। मौजूद लोगों ने हादसा देख घायल ऑटो चालक को वाहन से बाहर निकाला और उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर घायल का उपचार चल रहा है। फिलहाल घायल की हालत गंभीर बताई जा रही। मैं जलगांव से इधर बुरहानपुर आया था। बुरहानपुर में गाड़ी ख़राब हो गई थी मेरी, मतलब दुरुस्त करने के लिए आया था। तो काम करके वापस शाम को घर पे जा रहा था, तो घर पे जाते जाते अंदर सुअर घुस गया। कहीं नहीं, वो गाड़ी चला रहे थे कि नहीं, तो सुअर उनकी रिक्शा में घुस गया। क्या? हाँ, बस पलट गई थी रिक्शा। महाराष्ट्र में बनी भाजपा की सरकार पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिवसेना ने धोखा और दगा देने का काम किया था। आज भाजपा ने सहयोग से महाराष्ट्र में दोबारा भाजपा की सरकार बनी है। महाराष्ट्र में दोबारा भाजपा की सरकार बनने पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिवसेना ने धोखा और दगा देकर सरकार बनाई थी और भाजपा के सीने में खंजर घोंपा था।
लेकिन देर लगी, अब भाजपा की सरकार बन गई। अब भाजपा सरकार महाराष्ट्र में ऐतिहासिक फैसले लेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने गठबंधन कर सरकार बनाई थी, लेकिन वह सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, जिसको लेकर भाजपा ने बहुमत साबित कर अपनी सरकार बनाई। भाजपा की सरकार बनने के बाद अब जनप्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिक्रिया देना भी शुरू कर दिया है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल एक दूसरे दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने भाजपा को धोखा और दगा देने का काम किया था और भाजपा के सीने में खंजर घोंपने का काम किया था, लेकिन देर लगी और अब भाजपा की सरकार बन गई है। भाजपा की सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं से लेकर तो अनेकों ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। आने वाले समय में और भी भाजपा अपना परचम फहराएगी। निश्चित रूप से महाराष्ट्र के अंदर जो धोखा और दगा देने का काम शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने किया था, क्योंकि महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए थे वो युति के साथ हुए थे, शिवसेना और भाजपा के साथ हुए थे, और भाजपा के कारण ही शिवसेना को 55 सीटें मिली थी। लेकिन शिवसेना ने हमारे पीठ में खंजर घोंपने का काम किया और उसका परिणाम आज शिवसेना को भुगतने को मिला है। बुरहानपुर जिले के ग्राम बिजोरी से मतदान कर अपने घर माजरोत जा रहे बुजुर्गों को मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। घायल बुजुर्ग को गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल में भर्ती किया। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम बिजोरी के पास मतदान कर अपने घर लौट रहे बुजुर्ग को अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। घायल गंभीर हालत में करीब 1 घंटे तक रोड पर ही पड़ा रहा, जिसके बाद मौजूद लोगों ने घायल की पहचान कर परिजनों को सूचना दी और घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बिजोरी निवासी जय सिंह पिता बाबू उम्र 60 वर्ष मतदान करने के लिए गया था कि वहां से अपने घर लौट रहा था कि इसी दौरान रास्ते पर पीछे से आए मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बुजुर्ग करीब 1 घंटे तक रोड पर ही पड़ा रहा। लहूलुहान हालत में घायल को रोड पर पड़ा देख मौजूद लोगों ने गांव में सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने जय सिंह पिता बाबू के रूप में घायल की पहचान होना बताया और घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर घायल का उपचार चल रहा है। फिलहाल घायल की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गाड़ी वाले ये कहाँ गए थे? बिजोरी गए। मतदान करने के लिए? हाँ, मतदान। वहाँ से कहाँ घर लौट रहे थे? हाँ, माई बता रहा था। कहाँ पर आ रहे थे? मांजरोत। तो मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी इनको? हाँ, पीछे से आया ना टक्कर। बुरहानपुर नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM मैदान में उतर आई, जिसको लेकर आज असमुद्दीन ओवैसी AIMIM चीफ महापौर और पार्षदों के पक्ष में सभा को संबोधित करेंगे। बुरहानपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM भी मैदान में उतर आई, जिनके स्टार प्रचारकों द्वारा भी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसी के चलते आज शिव कुमार सिंह श्री प्रतिमा के पास AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय बुरहानपुर दौरे पर पहुंच रहे। यह महापौर प्रत्याशी और वार्ड पार्षदों के पक्ष में सभा को संबोधित कर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बुरहानपुर AIMIM के जिलाध्यक्ष जहीरुद्दीन ने बताया कि पार्टी के चीफ 2 दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंच रहे। वह शिव कुमार सिंह प्रतिमा के पास महापौर प्रत्याशी और पार्षदों के पक्ष में संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। प्रतिमा के पास बड़ा स्टेज लगा दिया है। उन्होंने सभा में हजारों की संख्या में लोगों के आने की बात कही और अपनी जीत का दावा किया। देखिए, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आज रात्रि 8 बजे बुरहानपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। मंच वगैरह बन चुके हैं, सभी व्यवस्थाएं हो चुकी है और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल के ठेका श्रमिकों के वेतन नहीं मिलने पर जताया विरोध। ऑटो में सुकर आने से पलटी ऑटो, दबा चालक। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनने पर सांसद ने दी प्रतिक्रिया। मतदान कर घर लौट रहे बुजुर्गों को मोटरसाइकिल चालक ने मारी टक्कर। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।